जय श्री राम कृष्ण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, पंडित शशधर को उपदेश का अंतिम भाग आपके लिए प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्रीयुत मणिमल्लिक के साथ पंडित जी बातचीत कर रहे हैं। मणिमल्लिक ब्राह्म समाजी हैं। ब्राह्म समाज के दोषों और गुणों पर तर्क कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अपनी छोटी खाट पर बैठे सुनते हुए हंस रहे हैं। कभी कभी कहते हैं, यह सत्य का तम है, वीरों का भाव है, यह सब चाहिए। अन्याय और असत्य देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। सोचो, व्यभिचारिणी स्त्री परमार्थ बिगाड़ने के लिए आ रही है, उस समय ऐसा ही वीर भाव चाहिए। तब कहना चाहिए, क्यों री, मेरा परलोक बर्बाद करने आज चली है, अभी तुझे काट डालूंगा। फिर हंसकर बोले, मणिमल्लिक का ब्राह्म समाजी मत बहुत दिनों से है, उसके भीतर तुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश न करो। क्या पुराने संस्कार कभी एकाएक छूट सकते हैं? एक हिंदू बड़ा भक्त था, बड़ा सदा जगदम्बा की पूजा करता और उनका नाम लेता था। जब मुसलमानों का राज्य हुआ, तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान बना दिया और कहा, अब तू मुसलमान हो गया, अब अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम जपा कर। वह आदमी बड़े कष्ट से अल्लाह अल्लाह कहने लगा, परंतु फिर भी कभी कभी जगदम्बा का नाम निकल ही पड़ता था। तब मुसलमान उसे मारने दौड़ते। वह कहता था, दोहाई शेख जी, मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम लेने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं, परंतु क्या करूं, भीतर जगदम्बा जो समाई हुई है, तुम्हारे अल्लाह को धक्के मारकर निकाल देती है। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से हंसते हुए बोले, मणिमल्लिक से कुछ मत कहना। बात यह है कि रुचि भेद है, जिसके पेट में जो कुछ फायदा पहुंचाए। अनेक धर्म और अनेक मतों की सृष्टि उन्होंने अधिकारी विशेष के लिए ही की है। सभी आदमी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, और यही सोचकर उन्होंने साकार पूजन की व्यवस्था की है। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, और फिर अधिकार भेद भी है। एक कहानी सुनो। बालक जैसा सरल विश्वास चाहिए। बालक मां को देखने के लिए जिस प्रकार व्याकुल होता है, उस प्रकार की व्याकुलता चाहिए। यह होने से ईश्वर दर्शन अवश्य होंगे। जटिल नाम का एक बालक था। वह रोज वन में से होकर पाठशाला में जाया करता था। वन में अकेले जाते समय उसे डर लगता। एक दिन उसने अपनी मां से यह बात बताई। मां बोली, डर किस बात का बेटा, तू मधुसूदन को पुकार लिया करना। बालक ने पूछा, मां, मधुसूदन कौन है? मां ने उत्तर दिया, मधुसूदन तेरे भैया लगते हैं। उसके बाद अकेले जाते हुए जैसे ही उसे डर लगा, वह पुकारने लगा, भैया मधुसूदन, पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तब वह जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा, भैया मधुसूदन, तुम कहाँ हो? आ जाओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। बालक की व्याकुलता देख मधुसूदन न रह सके। वे झट उसके सामने प्रकट होकर बोले, ले, मैं आ गया, तू डरता क्यों है? यह कह मधुसूदन उसे पाठशाला के निकट पहुंचा दिया और कहा,
तू जब कभी मुझे पुकारेगा मैं उसी समय आ जाऊंगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। यही बालक का विश्वास है, यही उसकी व्याकुलता है। ऐसी व्याकुलता और विश्वास चाहिए। सब लोग चुप हैं। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से कह रहे हैं, अब जाओ देवताओं के दर्शन करो और बगीचा घूमकर देख लो। दिन के 5 बजे होंगे। पंडित जी और उनके मित्र उठे, ठाकुर बाड़ी देखने जाएंगे। उनके साथ कोई कोई भक्त भी गए हैं। कुछ देर बाद मास्टर के साथ टहलते हुए श्री रामकृष्ण देव गंगा जी के किनारे नहाने के घाट की ओर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, बाबूराम अब कहता है कि पढ़ लिख कर क्या होगा। गंगा के तट पर पंडित जी के साथ श्री रामकृष्ण देव की फिर भेंट हुई। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, काली के दर्शन करने नहीं गए? मैं तो इसीलिए आया हूं। पंडित जी ने कहा, जी हां, चलिए दर्शन करें। श्री रामकृष्ण देव के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है। आंगन के भीतर से काली मंदिर जाते हुए कह रहे हैं, एक गाना है, यह मधुर कंठ से गा रहे हैं, मेरी मां काली थोड़े ही है, वह दिगंबरा मूर्ति काले रूप से ही हृदय पद्म को प्रकाशित कर देती है। चांदनी से आंगन में आकर फिर कह रहे हैं, घर में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करके ब्रह्ममयी का स्वरूप देखो। मंदिर में आकर श्री रामकृष्ण देव ने काली को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। माता के श्री चरणों पर जवा पुष्प और बिल्वदल शोभा दे रहे हैं। त्रिनेत्रा भक्तों को स्नेह की दृष्टि से देख रही है। हाथों में वर और अभय की मुद्रा सुशोभित है। माता बनारसी साड़ी और भांति भांति के अलंकार पहने हुए है। श्री मूर्ति के दर्शन कर भूधर के बड़े भाई ने कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता, इतना ही जानता हूं कि यह तो चिन्मयी हैं। श्री रामकृष्ण देव अब मंदिर से लौट रहे हैं। बाबूराम को उन्होंने बुलाया, मास्टर भी साथ हो लिए। शाम हो गई है। घर के पश्चिम वाले गोल बरामदे में जाकर श्री रामकृष्ण देव बैठ गए। भावस्थ हैं, अवस्था अर्धबाह्य है। पास ही बाबूराम और मास्टर हैं। आजकल श्री रामकृष्ण देव की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है। उन्हें तकलीफ रहती है। आजकल राखाल नहीं रहते। कोई कोई हैं, परंतु वह श्री रामकृष्ण देव को उनकी सभी अवस्थाओं में छू नहीं सकते। श्री रामकृष्ण देव भावावस्था में कह रहे हैं, छू ना रा छू, अर्थात इस अवस्था में और किसी को छूने नहीं दे सकता। तू रहे तो अच्छा है। पंडित जी देवताओं के दर्शन करके श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए। श्री रामकृष्ण देव पश्चिम के गोल बरामदे से कह रहे हैं, तुम कुछ जलपान कर लो। पंडित जी ने कहा, अभी मुझे संध्या करनी है। श्री रामकृष्ण देव भावावेश में मस्त होकर गाने लगे और उठकर खड़े हो गए। गंगा, गया, प्रभास, काशी, कांची, यह सब कौन चाहता है? अगर काली का स्मरण करता हुआ वह अपनी देह त्याग सके। त्रिसंध्या की बात लोग कहते हैं, परंतु वह यह कुछ नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती रहती है, परंतु संधि कभी नहीं पाती। पूजा, होम, जप, तप और यज्ञ, किसी पर उसका मन लगता ही नहीं। श्री रामकृष्ण देव प्रेरणोन्मत्त होकर कह रहे हैं, संध्या कितने दिन के लिए है? जब तक
ओम कहते हुए मन लीन न हो जाए। पंडित जी बोले, तो जलपान कर लेता हूं, उसके बाद संध्या करूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं तुम्हारे बहाव को नहीं रोकूंगा। समय के बिना आए त्याग अच्छा नहीं है। फल बड़ा हो जाता है तब फूल आप ही गिर जाता है। कच्ची अवस्था में नारियल का पत्ता खींचना नहीं चाहिए, इस तरह तोड़ने से पेड़ खराब हो जाता है। सुरेंद्र घर जाने के लिए तैयार हैं। मित्रों को अपनी गाड़ी पर ले जाने के लिए बुला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की अब भी भावावस्था है, अभी तक पूरी प्राकृत अवस्था नहीं आई। वे उसी अवस्था में सुरेंद्र से कह रहे हैं, तुम्हारा घोड़ा जितना खींच सके उससे अधिक लोगों को न बैठाना। सुरेंद्र प्रणाम करके चले गए। पंडित जी संध्या करने गए। मास्टर और बाबूराम कलकत्ता जाएंगे, इसलिए श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अब भी भावावेश में है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, बात नहीं निकलती, जरा अभी ठहरो। मास्टर बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव की क्या आज्ञा होती है इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने इशारे से बाबूराम से बैठने के लिए कहा। बाबूराम ने मास्टर से कहा, जरा देर और बैठिए। श्री रामकृष्ण देव ने बाबूराम से हवा करने के लिए कहा। बाबूराम और मास्टर पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, तुम अब उतना नहीं आते, क्यों? मास्टर बोले, जी कोई खास कारण नहीं है, घर में काम था। श्री रामकृष्ण देव बोले, बाबूराम का घर कहाँ है यह मैं कल समझा, इसीलिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूं। चिड़िया समय समझकर अंडे फोड़ती है। बात यह है कि ये सब शुद्धात्मा लड़के हैं, कभी कामिनी और कांचन में नहीं पड़े, है ना? मास्टर बोले, जी हां, अभी तक कोई धक्का नहीं लगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, नई हंडी है, दूध रखा जाए तो बिगड़ नहीं सकता। मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, बाबूराम के यहां रहने की जरूरत भी है। कभी कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उस समय ऐसे आदमियों का रहना जरूरी हो जाता है। उसने कहा है, धीरे धीरे रहूंगा, नहीं तो घर वाले शोरगुल मचाएंगे। मैंने कहा है, शनिवार और रविवार को आ जाया कर। उधर पंडित जी संध्या करके आ गए। उनके साथ भूधर और बड़े भाई भी थे। पंडित जी अब जलपान करेंगे। भूधर के बड़े भाई कह रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, जरा कुछ आज्ञा कर दीजिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम लोग मुमुक्षु हो, व्याकुलता के होने से ईश्वर मिलते हैं। श्राद्ध का अन्न न खाया करो, संसार में व्यभिचारिणी स्त्री की तरह रहो। व्यभिचारिणी स्त्री घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है, परंतु उसका मन दिन रात उसके यार के साथ रहता है। संसार का काम करो, परंतु मन ईश्वर में रखो। पंडित जी जलपान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, आसन पर बैठकर खाओ। उन्होंने पंडित जी से फिर कहा, तुमने गीता पढ़ी होगी, जिसे सब लोग माने उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। पंडित जी बोले, यद्यत विभूतिमत सत्वम श्री मधुर जित में विवाह। श्री रामकृष्ण ने बोले, तुम्हारे भीतर अवश्य ही उनकी शक्ति है।
पंडित जी बोले, जो व्रत मैंने लिया है क्या इसे अध्यवसाय के साथ पूरा करने की कोशिश करूं? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां होगा, परंतु इस बात को दबाने के लिए दूसरा प्रसंग उठा दिया। श्री रामकृष्ण देव बोले, शक्ति को मानना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था, क्या उन्होंने किसी को ज्यादा शक्ति भी दी है? मैंने कहा, नहीं तो फिर एक आदमी 100 आदमियों को कैसे मार डालता है? क्वीन विक्टोरिया का इतना मान सम्मान क्यों है? अगर उनमें शक्ति न होती। मैंने पूछा, तुम्हें मानते हो या नहीं? तब उसने कहा, हां मानता हूं। पंडित जी उठे और श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। साथ वाले उनके मित्रों ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव बोले, फिर आना। गंजेड़ी गंजेड़ी को देखता है तो खुश होता है, कभी तो उसे गले से लगा लेता है। दूसरे आदमी देखकर मुंह छिपाते हैं। गाय अपने साथ की गायों को देखती है तो उसकी देह चाटती है, पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है। सब हंसते हैं। पंडित जी के चले जाने पर श्री रामकृष्ण देव बोले, कैसा विनय भाव है, और सब बातें समझकर ग्रहण भी कर लेता है। मास्टर प्रणाम करके बोले, जी अब चलता हूं। शशधर को उपदेश का अंतिम भाग समाप्त हुआ। धर्म संबंधी नई नई जानकारी पाने के लिए अपने चैनल नई रोशनी से जुड़े रहें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री कृष्णा।